बातचीत। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। परिचय। जन्म 1942, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। मृत्यु 2003, देहरादून उत्तराखंड। परिचय। दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रही हैं। प्रमुख कृतियां नीली छतरी, मेरे जीवन की सफलता के रहस्य, स्वर्ण भूमि की लोक कथाएं आदि। इनके अतिरिक्त विविध अनुवाद गद्य संबंधी। प्रस्तुत साक्षात्कार में शिवानी जी के जन्म, शिक्षा, घर परिवार आदि पर चर्चा की गई है। बातचीत के माध्यम से शिवानी जी के लेखन को प्रभावित करने वाली बातें, अर्थार्जन, लेखक एवं पाठक के बीच के संबंधों आदि का विशद विवेचन किया गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार शिवानी जी से दुर्गा प्रसाद नौटियाल की बातचीत। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। शिवानी जी, आपके बहुत पाठक आपका असली नाम नहीं जानते हैं। आपका असली नाम क्या है और आपने साहित्यिक उपनाम कब और क्यों रखा? शिवानी। मेरा नाम वैसे गौरा है। मैंने धर्मयुग में 1951 में एक छोटी कहानी मैं मुर्गा हूं लिखी थी। उसमें शिवानी नाम दिया था। मुझे शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में 9 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। बांग्ला में गौरा नाम तो लड़कों का होता है। बांग्ला की एक पत्रिका थी सोनार बांग्ला, उसमें भी मैंने मारीचिका नामक एक कहानी लिखी थी। उसमें भी गौरा नाम ही छपा था। गौरा नाम छोड़कर साहित्यिक नाम शिवानी रखने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। साहित्य में आप किस किस से प्रभावित रही हैं और किसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया, यानी आपके लेखन पर किसकी सर्वाधिक छाप पड़ी है? शिवानी। मैंने बांग्ला माध्यम से पढ़ा है। बांग्ला के प्राय सभी स्वनाम धन्य लेखकों को मैंने पढ़ा है, अतएव उनका प्रभाव मेरी भाषा पर पड़ा है। भाषा की दृष्टि से बंकिम ने मुझे विशेष प्रभावित किया। मेरा जन्म गुजरात में हुआ था। मेरी माँ गुजराती एवं संस्कृत की विदुषी थी। गुजराती साहित्य भी मैंने पढ़ा। उसका भी प्रभाव मेरे लेखन पर पड़ा। गुजरात में हमारा घर साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। मेरे पिताजी अंग्रेजी के विद्वान थे। एशिया नामक अंग्रेजी मैगजीन में उनके लेख छपते थे। घर परिवार में पठन पाठन का वातावरण था। सच बात तो यह है कि बचपन से पढ़ने लिखने के अलावा हमारा ध्यान किसी और बात की तरफ गया ही नहीं। बदलते हुए फैशन ने भी हमें आकृष्ट नहीं किया। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। साहित्यकार भोगे हुए सत्य के कंकाल पर कल्पना का हाड़ मांस चढ़ाकर उसमें शब्दों और शैली की सांस फूंककर पाठकों के समक्ष रोबो नहीं बल्कि एक जीवंत चरित्र पेश करने की कोशिश करता है। आपका इस संबंध में क्या कहना है? शिवानी। बिना यथार्थ के कोई भी रचना प्रभाव उत्पन्न करने वाली नहीं हो सकती। वह युग चला गया जब केवल काल्पनिक सुख का दृश्य दिखाकर आकृष्ट किया जाता रहा। आज यथार्थ इतना कठिन और संघर्षपूर्ण है कि यदि उसे कल्पना चित्रित करने की कोशिश करेंगे तो पाठक स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जरूरी नहीं कि आप हर यथार्थ को भोगे ही, सुनकर और देखकर भी आप उसे ज्यों का त्यों चित्रित कर सकते हैं। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। आप अपनी सर्वोत्तम कृति या रचना किसे मानती हैं? क्या लेखक और पाठक की इस संबंध में अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं? आपकी क्या राय है? शिवानी। मेरे लिए यह कहना कठिन है कि मेरी कौन सी रचना सर्वोत्तम है। जिस तरह किसी माँ के लिए उसके बच्चे समान रूप से प्रिय होते हैं, उसी प्रकार मुझे अपनी सभी कृतियां एक सी प्रिय हैं। वैसे पाठकों ने अभी तक जिस कृति को सर्वाधिक सराहा है वह है कृष्णकली। फिर भी यदि आप प्रिय रचना कहकर मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं यात्रा वृत्तांत चरई वेती का नाम लूंगी। इसमें भारत से मास्को तक की यात्रा का विवरण है। मेरी प्रिय रचना यही है क्योंकि मैंने इसे अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी से लिखा है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। आपने किस अवस्था में से लिखना शुरू किया? पहली बार रचना कब और कहां छपी थी? तब कैसा लगा था? और अब ढेर सारा छपने पर कैसा लग रहा है? शिवानी। मेरी पहली रचना तब छपी जब मैं मात्र 12 वर्ष की थी। अल्मोड़ा से नटखट नामक एक पत्रिका में पहली रचना छपी थी। उसके पश्चात मैं शांति निकेतन चली गई।
वहां हस्तलिखित पत्रिका निकलती थी, उससे मेरी रचनाएं नियमित रूप से छपती थीं। तब रचना छपने पर बहुत आनंद आता था। आज भी जब कोई रचना छपती है तो खुशी तो होती है। सच कहूं, मैं बिना लिखे रह नहीं सकती। फिर भले ही एक पंक्ति ही क्यों न लिखूं, लेकिन प्रतिदिन लिखती अवश्य हूं। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। आपके साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य रहा है? लोक कल्याण, आत्म सुख, जिसके अंतर्गत धन की प्राप्ति का लक्ष्य भी शामिल है, या कुछ और? शिवानी। मैंने धन संग्रह को कभी जीवन में प्रश्रय नहीं दिया। वैसे पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, किंतु केवल पैसे के लिए ही मैंने साहित्य सृजन नहीं किया। मैं पेशेवर लेखिका हूँ, अपनी रचना का मूल्य चाहती हूँ। फिर एक बात साफ है कि कोई भी लेखक लेखिका स्वांतः सुखाय की ही नहीं लिखता। जो रचना जनसाधारण को ऊंचा नहीं उठाती, उसे सोचने समझने के लिए विवश नहीं करती, उसे साहित्य नहीं मानती। मैं उसे साहित्य नहीं मानती। जो साहित्यकार समाज में व्याप्त विकृतियों पर प्रहार नहीं कर सकता, उसका साहित्य सृजन किस काम का? अस्तु, मैंने दोनों ही दृष्टियों से लिखा है, लेकिन एक बात जोर देकर कहना चाहूंगी कि मैंने साहित्य सृजन किया है, शब्दों का व्यापार नहीं किया, और लेखन के बदले जो कुछ सहजता से मिल गया उसे स्वीकार कर लिया। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। आपके पाठकों और खास तौर से समालोचकों का कहना है कि आपकी भाषा क्लिष्ट, संस्कृत निष्ठ और सामाजिक होती है। वाक्य विन्यास इतने बड़े और जटिल होते हैं कि अर्ध विरामों की भरमार के कारण अर्थ समझने के लिए मस्तिष्क पर काफी जोर डालना पड़ता है। इससे साहित्य रसानुभूति के आनंद में व्यवधान पड़ता है। क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं? शिवानी। आलोचकों ने मेरे साथ कभी न्याय नहीं किया। मैंने बचपन में अमरकोश पढ़ा, संस्कृत पढ़ी। घर में माँ संस्कृत की विदुषी थी और दादाजी संस्कृत के प्रकांड पंडित। दोनों का मुझ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मैं शब्दकोश खोलकर नहीं लिखती। जो भाषा बोलती हूँ वैसी ही लिखती हूँ, उसे बदल नहीं सकती। फिर जब कठिन शब्द भावों को संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं और रचना का रसास्वादन करने में आनंद की अनुभूति होती है, तब मैं नहीं समझती कि जानबूझकर सरल और अपेक्षाकृत कम प्रभावोत्पादक शब्दों को रखना कोई बुद्धिमत्ता है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। आपने अब तक काफी साहित्य रचा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? शिवानी। जहां तक संतुष्ट होने का संबंध है, मैं समझती हूं कि किसी को भी अपने लेखन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि ऐसे लक्ष्य को सामने रखकर कुछ ऐसा लिखूं कि जिस परिवेश को पाठक ने स्वयं भोगा है, उसे जीवंत कर दूं। मुझे तब बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई पाठक मुझे लिख भेजता है कि आपने अमुक अमुक चरित्र का वास्तविक वर्णन किया है, अथवा फला फला चरित्र लगता है हमारे ही बीच है। लेकिन साथ ही मैं यह मानती हूं कि लोकप्रिय होना न इतना आसान है और न ही उसे बनाए रखना आसान है। मैं गत 50 वर्षों से बराबर लिखती आ रही हूँ। पाठक मेरे लेखन को खूब सराह रहे हैं। मेरी असली आलोचक तो मेरे पाठक हैं, जिनसे मुझे प्रशंसा और स्नेह भरपूर मात्रा में मिलता रहा है। शायद यही कारण है कि मैं अब तक बराबर लिखती आई हूँ। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। क्या कभी आपको फिल्मों के लिए काम करने का ऑफर आया है? आप उस दुनिया की तरफ क्यों नहीं गई, जबकि वहां पैसा भी काफी अच्छा है? शिवानी। बहुत आया। मेरी एक कहानी का तो फिल्म वालों ने सर्वनाश ही कर दिया। इसके अतिरिक्त सुरंगमा, रति विलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा पर भी सीरियल बन रहे हैं। इसके बाद मैंने फिल्मों के लिए रचना देना बंद कर दिया और भविष्य में भी फिल्मों और दूरदर्शन के सीरियलों के लिए कहानी देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो चीज को ही नष्ट कर दे, उस पैसे का क्या करना? दुर्गा प्रसाद नौटियाल। आपकी राय में साहित्यकार का समाज और अपने पाठक वर्ग के प्रति क्या दायित्व है? आपने कैसे इस दायित्व का निर्वाह किया है? शिवानी। मैंने साहित्यकार के रूप में अपना दायित्व कहाँ तक निभाया, यह तो कहना कठिन है, लेकिन जहां तक साहित्यकार का संबंध है, मैं उसे राजनीतिज्ञ से अधिक महत्व देती हूँ, क्योंकि कलम में वह ताकत है जो राजदंड में भी नहीं है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। आप लेखन कार्य कब करती हैं? लिखने के लिए विशेष मूड बनाती हैं या किसी भी स्थिति में लिख सकती हैं? शिवानी।
ईमानदारी से कहूं तो मैं किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लिख सकती हूँ। सब्जी छौंकते हुए भी लिख सकती हूँ और चाय की चुस्की लेते हुए भी लिख सकती हूँ। रात को ज्यादा लिखती हूँ क्योंकि तब वातावरण शांत होता है, लेकिन यदि काम का भार पड़ जाता है तो दिन रात किसी भी वक्त लिख सकती हूँ। कालिंदी को मैंने रात में भी लिखा और दिन में भी। एकांत में लिखना मुझे अच्छा लगता है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। एक कहानी को आप कितनी बैठकों या सीटिंग में पूरा कर लेती हैं और लगातार कितनी देर तक लिखती हैं? शिवानी। पहले मैं मन में एक खाका बनाती हूँ, फिर उसे कागज पर उतारती हूँ। खाका बनाकर रफ लिखती हूँ, हमेशा हाथ से लिखती हूँ। यहाँ तक कि अंतिम आलेख तक भी हाथ से ही लिखकर छपने भेजती हूँ। एक कहानी लिखने में मुझे 15-20 दिन लग जाते हैं। लिखास लगती है तो लिखती हूँ। मैंने 10-12 सदस्यों के परिवार में भी लिखा है और जब बच्चे छोटे थे तब भी खूब लिखा। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। हिंदी का लेखक हमारे यहाँ अपेक्षाकृत अर्थाभाव का शिकार होता है। केवल लेखन के बल पर समाज में सम्मानजनक ढंग से जीवन यापन करना कल्पनातीत है। यदि आप शुरू से केवल लेखन से जीविका अर्जित करती तो क्या अपने वर्तमान स्तर को बनाए रख सकती थी? शिवानी। मैं अपने लेखन के बल पर ही जीवित हूं और एकदम स्वावलंबी हूं। मैं मानती हूं कि कोई भी लेखक अपने लेखन के बल पर ही जीविका चलाकर सम्मानजनक ढंग से समाज में जीवन यापन कर सकता है, बशर्ते उसकी कलम में दम हो। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। क्या आप एक समय एक ही रचना पर कार्य करती हैं या एकाधिक विषयों पर काम करती रहती हैं? शिवानी। मैं जब एक चीज पर लिखना शुरू करती हूँ तो उसे समाप्त करने के पश्चात ही दूसरी चीज लिखना शुरू करती हूँ। एक चीज समाप्त करने के बाद कुछ दिन तक कहानी, उपन्यास नहीं बल्कि निबंध अथवा लेख, आलेख आदि लिखती हूँ। मैं समझती हूँ कि एक समय में एक से अधिक रचनाओं पर काम करने से ध्यान बढ़ जाता है और रचना में वह खूबसूरती नहीं आ पाती जो आनी चाहिए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। अक्सर व्यक्ति किसी घटना विशेष के कारण लेखक, कवि या साहित्य सर्जक बन जाते हैं। आपके लेखिका बनने के पीछे क्या कारण रहा है? शिवानी। जैसे कि मैं पहले कहती हूँ कि हमारे परिवार का वातावरण मेरे लेखिका बनने के सर्वथा उपयुक्त था। फिर मैं 9 वर्ष शांति निकेतन में गुरुदेव के संरक्षण में रही, इसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ा। लिखने के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था। यूं कह सकते हैं कि मेरे अंदर लेखिका बनने का बीज मौजूद था और उपयुक्त वातावरण मिलने पर मैं लेखिका बन गई। मैं नहीं मानती कि कोई घटना से प्रभावित होकर लेखक बन सकता है। उदाहरण के लिए किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी होकर कोई सन्यासी तो बन सकता है, किंतु लेखक नहीं बन सकता। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। शिवानी जी, आपके बहुत पाठक, यहां से लेकर फैशन ने भी हमें आकृष्ट नहीं किया। शब्दार्थ: सान्निध्य, नैकट्य, स्वनामधन्य, अपने नाम के कारण धन्य होने वाला, प्रसिद्ध, विदुषी, शिक्षित स्त्री, विद्वान स्त्री। कृति पूर्ण कीजिए। बातचीत इनके बीच हो रही है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। शिवानी। शिवानी के लेखन को प्रभावित करने वाली भाषाएं: बांग्ला, गुजराती। जोड़ियां मिलाइए। धर्मयुग, मैं मुर्गा हूं। सोनार बांग्ला, मारीचिका। एशिया, अंग्रेजी लेख। गुरुदेव रविंद्रनाथ, शांति निकेतन। एक या 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा। शिवानी का साहित्यिक उपनाम शिवानी। लेखिका की शिक्षा का माध्यम बांग्ला भाषा। शिवानी की माताजी इन भाषाओं की विदुषी थीं, गुजराती एवं संस्कृत। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी पाई जाती है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? हिंदू धर्म में तीर्थाटन को विशेष महत्व दिया जाता है। तीर्थाटन के पीछे तो प्रमुखतः धार्मिक भावना ही होती है, किंतु भारत के धर्माचार्यों ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि तीर्थाटन के माध्यम से लोगों की राष्ट्रीय भावना एवं एकात्मता की विचारधारा भी मजबूत हो सके। उदाहरणार्थ, भगवान शंकर के भक्त
दूर उत्तर में स्थित गंगोत्री से जल लेकर दूर दक्षिण में स्थित रामेश्वर में महादेव को चढ़ाते हैं। उत्तर में बद्री केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा पश्चिम में द्वारिकापुरी भारत के प्रमुख धार्मिक स्थान हैं। इन तीर्थों की यात्रा करते हुए तीर्थयात्री पूरा भारत भ्रमण कर लेता है। परिणाम स्वरूप तीर्थयात्रियों में राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, साहित्यकार भोगे हुए सत्य के, यहाँ से लेकर प्रतिदिन लिखती अवश्य हूँ। शब्दार्थ: कंकाल, हड्डियों का ढांचा, रोबोट, यंत्र मानव, यथार्थ, वास्तविकता, सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, धारणा, विचार, हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। उत्तर लिखिए। साक्षात्कारकर्ता के अनुसार साहित्यकार यह करके एक जीवंत चरित्र पेश करता है। दुर्गा प्रसाद नौटियाल के अनुसार साहित्यकार भोगे हुए सत्य के कंकाल पर कल्पना का हाड़ मांस चढ़ाकर उसमें शब्दों और शैली की सांस फूंककर पाठकों के समक्ष एक जीवंत चरित्र पेश करता है। लेखिका ने साक्षात्कारकर्ता का समर्थन करते हुए यह कहा, लेखिका के अनुसार बिना यथार्थ के कोई भी रचना प्रभावशाली नहीं बन सकती। आज यथार्थ इतना कठिन और संघर्षपूर्ण है कि यदि उसे कल्पना चित्रित करने की कोशिश करेंगे तो पाठक उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यथार्थ भोगना आवश्यक नहीं है, सुनकर या देखकर भी यथार्थ का चित्रण किया जा सकता है। लेखिका की सर्वोत्तम कृति के विषय में उनकी और पाठकों की राय यह है। लेखिका के लिए यह कहना कठिन है कि उसकी कौन सी रचना सर्वोत्तम है, क्योंकि एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे समान रूप से प्रिय होते हैं। पाठकों ने मेरी कृष्णकली रचना को सर्वाधिक सराहा है। मेरी प्रिय रचना यात्रा वृत्तांत चरैवेति है। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। उस अवस्था का उल्लेख कीजिए जिसमें लेखिका ने लिखना प्रारंभ किया। 12 वर्ष। उस पत्रिका का नाम लिखिए जिसमें लेखिका की पहली रचना छपी, नटखट। उचित जोड़ियां मिलाइए। नटखट पहली रचना, हस्तलिखित पत्रिका शांति निकेतन। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। मां के लिए सभी बच्चे समान प्रिय। पाठकों द्वारा शिवानी का सराहनीय कृति कृष्णकली। लेखिका के असली आलोचक पाठक। शिवानी की प्रिय रचना चरैवेति। संतोष ही धन है विषय पर आप अपनी राय लिखिए। जीवन में जो जैसा मिले उसी से प्रसन्न रहने का भाव संतोष है। यह जीवन का दैवीय गुण है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकर है। जीवन की इस आपदापी में संतोष का मूल्य तो और बढ़ गया है। ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, लूट खसोट में लिए मनुष्य के पास भौतिक साधनों की कमी नहीं है, फिर भी वह भीतर से अशांत रहता है। इसके विपरीत झोंपड़ी में रहते हुए भी वह यदि सीमित साधनों के बीच सहज जीवन जीता है तो वह संतोषी है और सच्चे अर्थों में सुखी जीवन जीता है। इस संतोष शब्द में कर्महीनता का नहीं, कर्मशीलता का भाव है। जो व्यक्ति कर्मठ होता है वही संतोषपूर्ण जीवन जीता है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, आपके साहित्य सृजन का, यहाँ से लेकर कोई बुद्धिमत्ता है यहाँ तक, शब्दार्थ, सृजन, रचना, लोक कल्याण, समाज कल्याण, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रश्रय, सहारा, आश्रय, स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए, विकृति, दोष, क्लिष्ट, कठिन, संस्कृतनिष्ठ, संस्कृतोन्मुख, वाक्य विन्यास, वाक्य रचना, व्यवधान, रुकावट। लेखिका के अनुसार उनके लेखन का उद्देश्य यह है। लेखिका ने धन संग्रह को कभी महत्व नहीं दिया। वे रचना का उचित मूल्य चाहती हैं। शिवानी के अनुसार लेखक की जो रचना पाठकों की रुचियों को ऊंचा उठाए, उसे सोचने समझने के लिए विवश करे, वही साहित्य है। लेखिका की रचना इन दोनों कसौटियों पर खरी उतरती है। अपनी लेखन की भाषा के विषय में शिवानी के विचार यह हैं। लेखिका के ऊपर उनके घर के वातावरण का प्रभाव पड़ा। उनकी माँ संस्कृत की विदुषी थीं। दादाजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने बचपन में अमरकोश पढ़ा था।
इसलिए उनकी भाषा की संस्कृतनिष्ठ होना स्वाभाविक है। संजाल पूर्ण कीजिए। शिवानी जी की भाषा की विशेषताएं: क्लिष्ट, संस्कृतनिष्ठ, सामाजिक, वाक्य विन्यास लंबे। लेखिका ऐसे साहित्य को साहित्य नहीं मानती जो रचना जनसाधारण को ऊंचा नहीं उठाती, जो रचना पाठकों को सोचने समझने के लिए विवश नहीं करती। संसार के उत्कर्ष में मजदूरों के योगदान पर अपने विचार लिखिए। संसार के नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माण में मजदूरों का सबसे अधिक योगदान है। मजदूरों की कठिन मेहनत के बल पर ही दुनिया की वर्तमान प्रगति हुई है। मजदूरों ने ही नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली, परिणाम स्वरूप कृषि का विकास हुआ। मजदूरों ने ही खाने खोदकर तांबा, लोहा, कोयला तथा सोना आदि प्राप्त किया। यातायात के क्षेत्र में भी मजदूरों ने क्रांतिकारी कार्य किए। उन लोगों ने सड़कें बनाई, रेलवे लाइनें बिछाई, जिन पर मोटरें तथा रेलगाड़ियां चल रही हैं। मजदूरों की मेहनत के परिणाम स्वरूप सारा विश्व सिमटकर एक इकाई सा बन गया है। इस प्रकार यह बात संपूर्ण विश्वास के साथ कही जा सकती है कि संसार के उत्कर्ष में मजदूरों का योगदान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, आपने अब तक काफी साहित्य, यहां से लेकर ताकत है जो राजदंड में भी नहीं है। शब्दार्थ: परिवेश, वातावरण, स्नेह, प्रेम, ऑफर, प्रस्ताव, राजदंड, राजाज्ञा, राजशासन, दायित्व, जिम्मेदारी। कारण लिखिए। लेखिका शिवानी ने साहित्यकारों तथा राजनीतिज्ञों में से इन्हें अधिक महत्व दिया है। कारण: लेखिका ने साहित्यकारों को राजनीतिज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया है, क्योंकि साहित्यकारों की कलम में वह ताकत होती है जो राजदंड में भी नहीं होती। शिवानी जी को पाठकों से प्रशंसा प्राप्त हुई है। लेखिका चाहती हैं कि वे ऐसा कुछ लिखें जिसे पाठक ने स्वयं भोगा हो, क्योंकि उसे तब बहुत अच्छा लगता है जब कोई पाठक उन्हें लिख भेजता है कि अमुक अमुक चरित्र का आपने वास्तविक वर्णन किया है, अथवा फला फला चरित्र लगता है हमारे ही बीच है। शिवानी जी का भविष्य में फिल्मों तथा दूरदर्शन के सीरियलों को कहानी देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि फिल्म वाले तथा दूरदर्शन वाले कहानी को ही नष्ट कर देते हैं। जो कहानी की आत्मा को ही नष्ट कर दे, उससे आने वाले पैसे का क्या करना। शिवानी जी इसलिए अब तक लिखती आई हैं क्योंकि उन्हें अपने पाठकों से प्रशंसा और स्नेह भरपूर मात्रा में मिलता रहा है। राजनीति तथा धर्म का अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीति तथा धर्म में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। नीति का संबंध बुद्धि से होता है, धर्म का संबंध मनुष्य के हृदय से होता है। राजनीति का संबंध मनुष्य की भौतिक सुख सुविधाओं से होता है, धर्म का संबंध मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति से होता है। राजनीति में अवसरवादिता और कुटिलता की प्रधानता होती है, धर्म में नैतिकता और पवित्रता को ही महत्व दिया जाता है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल, आप लेखन कार्य कब करती हैं? यहां से लेकर बशर्ते उसकी कलम में दम हो। शब्दार्थ: अपेक्षाकृत तुलना में, अर्थाभाव, धन की कमी, जीवन यापन, गुजर बसर, अर्जन, कमाना, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, दम, ताकत। उत्तर लिखिए। लेखिका के लेखन का समय यह है। लेखिका के लेखन का कोई निश्चित समय नहीं होता, वह किसी भी स्थिति या परिस्थिति में लिख सकती हैं। लेखिका के अनुसार वह सब्जी छौंकते समय, चाय पीते समय लिख सकती हैं। रात के शांत वातावरण में लिखना उन्हें अच्छा लगता है। एक कहानी लिखने में लेखिका को इतना समय लगता है। किसी कहानी को लिखते समय लेखिका पहले खाका बनाती हैं, फिर उसे लेखिका कागज पर उतारती हैं। लेखिका कहानी हाथ से ही लिखती हैं। एक कहानी को लिखने में लेखिका को 15-20 दिन का समय लग जाता है। लेखिका के अनुसार अर्थाभाव उन लेखकों का होता है। लेखिका अपने लेखन से अर्जित आय पर ही अपना जीवन निर्वाह करती है। उनका मानना है कि कोई भी लेखक अपने लेखन के बल पर जीविका चलाकर सम्मानपूर्वक जी सकता है। अर्थाभाव उन लेखकों का होता है जिनकी कलम में दम नहीं होता।
लेखिका की पुस्तिका कालिंदी के लेखन का समय यह है। लेखिका लेखन कार्य दिन रात कर सकती हैं। लेखिका ने कालिंदी का लेखन कार्य दिन और रात दोनों में किया। लेखिका के अनुसार एकांत वातावरण लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले कथन पर आप अपने विचार लिखिए। देश की आज़ादी और मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं वे लोग ही शहीद कहलाते हैं। सामान्य मौत तथा शहीद की मौत में बड़ा अंतर होता है। ऐसा अंतर इसलिए होता है क्योंकि साधारण मनुष्य तो मरकर मिट जाता है तथा शहीद अमर हो जाता है। साधारण व्यक्ति का जीवन तो संसार की भागदौड़ में ही खप जाता है, पर भाग्यशाली तो वे लोग होते हैं जो देश और समाज के हित में काम आते हैं। शहीदों के प्रति कवि के भावपुष्प अर्पित हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। दुर्गा प्रसाद नौटियाल। क्या आप एक समय एक यहाँ से लेकर किंतु लेखक नहीं बन सकता। शब्दार्थ एकाधिक, एक से अधिक। खूबसूरती, सुंदरता। अक्सर, प्रायः, बहुधा। सर्जक, सृजन करने वाला, रचनाकार। सर्वथा, बिल्कुल, उपयुक्त, ठीक। संरक्षण, निरीक्षण। मौजूद, उपस्थित। रुझान, झुकाव। उत्तर लिखिए। लेखिका लिखते समय इस नियम का पालन करती है। लेखिका शिवानी जी जब एक चीज पर लिखना शुरू करती हैं तो उसे पूरा करने के पश्चात ही दूसरी चीज लिखना शुरू करती हैं। किसी कहानी उपन्यास का लेखन कार्य पूरा करने के बाद लेखिका यह करती है। किसी कहानी या उपन्यास का लेखन पूरा करने के पश्चात लेखिका शिवानी कहानी उपन्यास नहीं बल्कि निबंध अथवा लेख आलेख आदि लिखती हैं। कारण लिखिए। शिवानी जी लेखिका बन गईं। लेखिका के परिवार का वातावरण उनके लेखिका बनने के सर्वथा अनुकूल था। लेखिका के लेखन पर गुरुदेव का प्रभाव पड़ा। लेखिका के अंदर लेखिका बनने का बीज मौजूद था और उपयुक्त वातावरण मिलने पर वह लेखिका बन गई। लेखिका एक समय पर एक से अधिक रचना पर काम नहीं करती, क्योंकि एक से अधिक रचना पर काम करने से ध्यान बढ़ जाता है और रचना में वह खूबसूरती नहीं आ पाती जो कि आनी चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? मानव स्वभाव से ही सृजनशील प्राणी है। मानव की इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर विभिन्न मानवीय मनोभावों का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को आधार बनाकर साहित्य सृजन करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साहित्यकार भी तो मनुष्य है। इसलिए समाज में घटने वाली घटनाओं का प्रतिबिंब साहित्यकार एक सृजन पर स्पष्ट दिखाई देता है। साहित्यकार के सृजन पर स्पष्ट दिखाई देता है। साहित्यकार समाज में घटित घटनाओं का चित्रण अपनी रचना में करता है। इसलिए साहित्यकार भोगे हुए सत्य के अस्थि पंजर पर कल्पना का हाड़ मांस चढ़ाकर एक जीवंत चरित्र पेश करता है। कोई भी रचना हो, किसी भी साहित्यकार की रचना हो, बिना यथार्थ के वह रचना प्रभाव उत्पन्न करने में सफल नहीं हो सकती। आधुनिक युग में यथार्थ इतना कठिन है कि यदि किसी साहित्यकार ने उसे कल्पना का रूप दिया तो पाठकों द्वारा ऐसी रचना अस्वीकृत हो जाएगी। इसलिए यह कहना सही है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है।